तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11 के लिए है जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज देख रहे हैं जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी का इंट्रो, भूगोल क्या है वो जानेंगे और भूगोल में कितनी शाखाएँ होती हैं, कितने ब्रांचेस होते हैं वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले भूगोल आता है कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो भूगोल देखिए, भूगोल को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, भू प्लस गोल। भू का मतलब आप समझ रहे होंगे पृथ्वी होता है, गोल का मतलब हमारा पृथ्वी गोल है। तो हमारा भूगोल अगर आप हिंदी में देखिएगा तो इससे समझ में आएगा कि हमारा पृथ्वी गोल है। लेकिन अगर उसको अंग्रेजी में समझें तो भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। अब ये जियोग्राफी शब्द जो है वो कौन दिया? तो जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले दिए थे इरेस्टोस्थनीज ने। क्या नाम लिखा हुआ है? इरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले दिया था। ये कौन थे? ये एक मैथमेटिशियन भी थे, खगोलविद भी थे और ज्योग्राफी के भूगोलवेता भी थे। ये रहने वाले हैं ग्रीक के। कहाँ के? रोमन ग्रीक के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ज्योग्राफी को सबसे पहले जियोग्राफी का, भूगोल को सबसे पहले ज्योग्राफी का, इसीलिए इन्हें ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। अगर आपके से क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे कभी बताया जाए या कभी भी क्वेश्चन किया जाए तो आप अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि भूगोल को सबसे पहले ज्योग्राफी किसने कहा था तो ये इरेटोस्थनीज आएगा। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? इरेटोस्थनीज आएगा। अब आता है क्या ज्योग्राफी का पिता और भूगोल के पिता एक ही हैं? हाँ, एक ही हैं। लेकिन होता क्या है कि इनका जन्म जो हुआ था 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व तक हुआ था और इनसे भी पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिकेटियस। ठीक है, तो ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस को भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था तो इरेटोस्थनीज होगा। अगर ऑप्शन में ना दे तो ऑप्शन के अनुसार तो ज्योग्राफी शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, इसीलिए ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अभी ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ज्योग्राफी शब्द जो है इरेटोस्थनीज ने दिया था और इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी के दो भाग किए। पहला जियो प्लस ग्राफी। अभी जो ग्राफी शब्द है ये भी दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ग्राफी जो है ग्राफोस शब्द से निकला है। किससे निकला? ग्राफोस। मतलब जियो प्लस ग्राफी जो है ग्राफी शब्द ग्राफोस से निकला है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो जियो प्लस ग्राफी और ग्राफी जो है ग्राफोस से निकला है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं भूगोल क्या है तो पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, एकदम नॉर्मल भाषा में और नॉर्मल परिभाषा है इसका। अब पृथ्वी में चूंकि मनुष्य भी रहता है, पृथ्वी में जानवर भी रहते हैं, पृथ्वी में भौतिक चीज भी है और मानवीय चीज है, तो सभी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल से परिभाषा है। आगे आइए, और भी परिभाषा है। इरेटोस्थनीज ने क्या कहा कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक मतलब प्लेस का और सामयिक विभिन्नताओं। तो हमारे पृथ्वी पर एक जैसा प्लेस नहीं है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है। तो जितने भी अंतर पाए जाते हैं, सामयिक अंतर, जितना समय का अंतर पाया जाता है, वो सारे अंतर क्या अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी में जितने भी रहते हैं, चूंकि पृथ्वी क्या एक हमारा घर है, ठीक है, हम मनुष्यों का, हम जीवों का घर है, उनका अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। तो नॉर्मल से परिभाषा है, इंट्रो है कि ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी शब्द ग्राफोस से लिया गया है और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द हमारे इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था जो कि एक ग्रीक भाषा के साइंटिस्ट हैं या ग्रीक के रहने वाले हैं। इनका जन्म 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व तक हुआ था। अब आइए कि ज्योग्राफी कितने प्रकार के होते हैं। तो जियोग्राफी देखिए, भूगोल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार होता है उनको कहते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और दूसरा जो होता है मानव भूगोल।
क्लास 11 में, कक्षा 11 का वीडियो है। कक्षा 11 में हम सिर्फ भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 12 में हम लोग मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो भूगोल एक साइंस का भी सब्जेक्ट है। भूगोल सिर्फ आर्ट्स में नहीं पढ़ना है और आर्ट्स में ही हमको पढ़ना होता है, लेकिन एक साइंस का सब्जेक्ट है, विज्ञान है। क्यों? क्योंकि भूगोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको बताया गया है कि भूगोल में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं और इसमें हमको मिट्टी के बारे में, ठीक है, ज़मीन के बारे में, वायु के बारे में, मौसम के बारे में, इस तरह की चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, पानी के बारे में। तो ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ना होकर के इसको विज्ञान का भी दर्जा दिया गया है, साइंस का भी दर्जा दिया गया है। इसीलिए इसका मृदा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जल विज्ञान के नाम से अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। आगे आइए, क्या लिखा हुआ है कि हमारा वैज्ञानिक विषय के रूप में, ठीक है, हमारा वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को कैसे जानते हैं, ठीक है। विषय यहाँ गलत लिख दिया गया है, ठीक। तो हमारा वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल जो है, तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। हमारे कुछ भूगोलवेता ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे विद्वानों ने, ठीक है, भूगोल को एक साइंस का भाषा माना है, साइंस का सब्जेक्ट माना है। इस आधार पर, ठीक है, इस आधार पर वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल है। तो कैसे पता करेंगे या कैसे जानेंगे कि भूगोल हमारा एक विषय है? तो इसके लिए विद्वानों ने 3 प्रश्न हमारे पास दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। इस आधार पर भूगोल के 3 प्रश्नों से संबंधित है, मतलब भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। जब 3 सवाल अगर हम किसी से करते हैं या किसी भी विषय के बारे में करते हैं और उसका आंसर हमको मिलता है तो वो साइंस है, ऐसा भूगोल कह रहा है या भूगोल के अध्ययन से। देखिए वो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्या, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप क्या कर रहे हैं, एक ज्वालामुखी का फोटो देखें, जस्ट एग्जांपल समझिए, एक ज्वालामुखी का फोटो देखें और ज्वालामुखी देखते ही आपके मन में सबसे पहले विचार किया आएगा, ये क्या है। जैसे आज आपको पता है ये ज्वालामुखी इसीलिए, लेकिन नहीं पता होता तो कैसे पता चलता, अरे यहाँ से भूकंप, यहाँ से हमारा ज्वालामुखी लावा निकल रहा है, यहाँ से आग निकल रहा है, तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, क्या प्रश्न कब करता है, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप से जुड़े होते हैं। क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे धरातल पर, पृथ्वी पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप से जुड़े होते हैं। यह प्रश्न है क्या ये, और जब इसका उत्तर मिल जाता है तो ये हमारा भूगोल का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा भूगोल क्या है, एक ऐतिहासिक, एक कालिक समय का अध्ययन करता है, पुरानी चीज़ों का भी अध्ययन करता है, आने वाले समय का भी अध्ययन करेगा, ठीक है, कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा पृथ्वी में आगे कौन सा हलचल होगा। और पृथ्वी पढ़ना, हमारा भूगोल पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो हमारा भूगोल पढ़ने का बहुत सा नेचर है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है और आए दिन इसमें परिवर्तन होता है, इसीलिए हमारा भूगोल पढ़ना अति आवश्यक है। जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पर डालेंगे और जैसे ही यूट्यूब पर डालेंगे तो आप सभी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये भी ज्योग्राफी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। एक टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग या GIS, ठीक है, इस तरह का सैटेलाइट वाला सिस्टम की मदद से आप और हम आज कनेक्ट हैं, पूरा दुनिया कनेक्ट है। तो ये भी ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है, पार्ट है। दूसरा जो प्रश्न है कहाँ, मतलब भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाने में दूसरा प्रश्न का महत्व दिया जाता है कहाँ का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी हर जगह नहीं हो सकता, कहीं कहीं होगा या कुछ खास जगह पे होगा, तो कहाँ है ये चीज़ का जानकारी भी हमारा भूगोल में ही पता चलता है, ये भूगोल पढ़ने से आता है। आगे आता है क्यों प्रश्न, क्यों प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न है क्यों, और यह प्रश्न स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है, ठीक है, स्थानीय गुणों का, कि ये क्यों हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी यहीं क्यों फूट रहा है और कहीं क्यों नहीं फूट रहा है, जिसका मेन रीजन हो सकता है सबसे पहली बात कि हमारे जो ज्वालामुखी या जिस धरातल पर ज्वालामुखी है वहाँ के अंदर की चट्टानें, ठीक है, कमज़ोर होगी, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इस वजह से भी हो सकता है। और जो लॉजिक है, जो तथ्य है, वो हमको पता चलेगा जब हम
क्वेश्चन करेंगे क्या, कहाँ, क्यों, तो ये हमारा सब्जेक्ट विज्ञान की दृष्टि में आता है। अब आगे आता है कि भूगोल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, भूगोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, भूगोल एक बहुत बड़ा संकल्पना है, तो परियोजना है, आप जो इसको अपने अकॉर्डिंग से बोल सकते हैं। तो भूगोल एक बहुत बड़ा विषय है। तो भूगोल का अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। उपागम का मतलब होता है तरीका, ठीक है, मतलब भूगोल पढ़ाने के लिए दो तरीका वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने हमारे पास दिया है। पहला आता है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा आता है पारदेशिक उपागम, पहला आता है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा आता है पारदेशिक उपागम। तो ये दो उपागम है जिसकी मदद से हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है।